हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जेसन सर्वर को सेटअप करा था और उसमें एक यूजर्स वाली एपीआई को भी बनाया था। इस पार्ट के अंदर हम लोग उस यूजर वाली एपीआई को एंगुलर में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है कि यूजर्स वाली एपीआई को एंगुलर में यूज करेंगे। बेसिकली क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सबसे पहले एक यूजर वाला कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, यूजर के लिए सर्विस बनानी पड़ेगी, यूजर के डाटा टाइप के लिए एक इंटरफेस भी बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट सर्विस में हम लोग एपीआई को कॉल करेंगे, उसके डाटा को यूआई पे डिस्प्ले करवाएंगे कंपोनेंट के अंदर। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर करके लिखता हूँ ng जनरेट c कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम, तो इसका मैं यहाँ पे नाम रखूंगा यूजर लिस्ट और इसको मैं कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में रखूंगा ताकि सारे के सारे कंपोनेंट्स मेरे एक ही फोल्डर में रहें। तो फोल्डर का नाम रखता हूँ कंपोनेंट्स और ये हमारा एक कंपोनेंट रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे एक सर्विस भी बना लेता हूँ। सो ng जनरेट एस फॉर सर्विस और सर्विसेज के लिए एक फोल्डर और देन यूजर सर्विस, या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो यूजर सर्विस। एंटर करेंगे। अब हमारी एक सर्विस भी रेडी हो चुकी है। अब मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, इसका अभी कोई यूज़ नहीं है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट भी बन चुका है और सर्विसेज के अंदर एक सर्विस भी बन चुकी है। अब हम लोग app.ts वाली फाइल के अंदर चलेंगे और यहाँ पे हम लोग यूजर जो लिस्ट है, यूजर लिस्ट कंपोनेंट है, इसको इंपोर्ट करेंगे एंड देन आपको app.html के अंदर इसको यूज भी करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यूज करूंगा ऐप यूजर लिस्ट। अब मुझे कैसे पता कि मुझे ऐप यूजर लिस्ट ही लिखना है, ये मैं आपको वैसे तो पहले बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से दिखा देता हूँ। कंपोनेंट के अंदर जाना, टीएस वाली फाइल के अंदर, जिस भी कंपोनेंट को आप यूज करना चाहते हो, और जो सेलेक्टर है ना, इसको यहाँ पे टैग्स के जैसे यूज कर लेना। देन आप वापस से यहाँ पे यूआई पे आओगे और देखो यूजर लिस्ट वर्क्स, ये आगे थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ बेसिकली, राइट। ये चीज़ आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, सर्विस के अंदर एपीआई को कॉल करेंगे। तो मैं यूजर सर्विस डॉट टीएस के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे HTTP क्लाइंट वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा। सो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और देन इसमें एक प्राइवेट प्रॉपर्टी लेंगे जिसका नाम मैं यहाँ पे रख सकता हूँ लेट्स से HTTP, और HTTP क्लाइंट इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। आप इसको चाहो तो यहाँ पे बंद भी कर सकते हो। और अब आपको एक यहाँ पे प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी जिसका नाम मैं रख लेता हूँ URL। आप लोग इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो चाहो तो। सो अच्छा, एक चीज़ और, आपका जो जेसन सर्वर है ना वो रनिंग स्टेट के अंदर होना चाहिए। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे रनिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली रन हो रहा है, राइट, इस यूआरएल के ऊपर। तो मैं इसको यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, ये एपीआई मेरी प्रॉपरली काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो अब मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लूँगा यहाँ से एंड अच्छा थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूँ मैं, अगर आपको ये प्रॉपरली देखना है तो। राइट, मैंने इसके लिए जूम इन करा था बट ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। सो अब मैं इसकी यूआरएल को इस प्रॉपर्टी के अंदर रख लेता हूँ और एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ यहाँ पे गेट यूजर्स करके, और इसके अंदर मैं बेसिकली रिटर्न कर दूंगा दिस डॉट HTTP डॉट गेट, और इसके अंदर हमारा URL डाल देंगे। तो अब हमें यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये हमें ये वाला सेम रिजल्ट रिटर्न कर देगा, एपीआई वाला जो रिजल्ट है। बट इसका हमें टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। सो टाइप अगर आप लोग चाहो तो एनी भी रख सकते हो, बट एनी ठीक नहीं है। हम लोग ऑलरेडी एनी के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि ये जब भी आप लोग को एपीआई वगैरह कॉल करते हो तो उसका प्रॉपर डाटा टाइप डिक्लेयर करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्विसेज के अंदर ही एक और फाइल बनाता हूँ जिसका यहाँ पे नाम रखता हूँ यूजर डेटा टाइप और समथिंग, और चाहो तो आप लोग इसका नाम यूजर इंटरफेस भी रख सकते हो। इसके अंदर मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ, यहाँ पे इंटरफेस बनाया, इंटरफेस का नाम यहाँ पे रखूंगा यूजर यूजर सी रख लेते हैं बेसिकली, ठीक है, यूजर सी रख लेते हैं बेसिकली, यूजर सी रख लेते हैं बेसिकली। और देन इसके अंदर जो कीज हैं इसकी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 की हैं, आईडी, नेम, एज और ईमेल, इनका सबका बता देते हैं। और यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, इसको इक्वल टू डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। देन आप यहाँ पे यूज़ करोगे आईडी, आईडी बेसिकली नंबर होगी। देन नेम, नेम स्ट्रिंग होगा। उसके बाद में एज, एज नंबर होगा हमारे पास। और लास्ट वन है हमारे पास यहाँ पे ईमेल आईडी। सो ईमेल है, ईमेल आईडी ईमेल है, और इसको भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही रख लेता हूँ, ये स्ट्रिंग ही है बेसिकली, ठीक है। अब आपको यूज़र, अच्छा इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको गलती नहीं करनी है। देन आप यूज़र सर्विस वाली फाइल के अंदर आओगे और यहाँ पे एनी की जगह पे यूज़ करोगे यूज़र्स। देखो अब डाटा टाइप के अंदर से इंपोर्ट हो चुकी है, परफेक्ट। अब आपको ये सर्विस कॉल करनी है जहाँ पे भी आप इस फंक्शन को, जहाँ पे भी आप लिस्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हो।
सो यूज़र लिस्ट डॉट ts वाली फाइल के अंदर आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, जिसमें आप एक प्रॉपर्टी ले सकते हो, प्राइवेट पब्लिक लेना चाहो वो भी ले सकते हो, और इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ लेट्स से यूज़र सर्विस। एंड देन ये जो यूज़र लिस्ट है हमारी, यूज़र सर्विस है हमारी, इसको इसका एक इंस्टेंस रहेगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऊपर से इंपोर्ट हो गई है, राइट। एंड देन आपको एक यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लेनी पड़ेगी, आप लोग चाहो तो इसको सिग्नल भी ले सकते हो, जिसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे यूजर्स डेटा, और ये एक सिग्नल रहेगा। सिग्नल बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू रहेगी अनडिफाइंड रहेगी, बट जो यूजर्स वाला डेटा है ना जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करा है, ये भी आ सकता है इसके अंदर, ये चीज़ हमें पता है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसका टाइप कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, यूज़र, ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया डेटा टाइप, और इसका पूरा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट, और ये अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ें इसको बता दी। देन मैं यहाँ पे ng on init इस मेथड का यूज़ करूँगा, और लाइफ साइकिल मेथड है हमारा बेसिकली ये, और इसके अंदर हम लोग दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र इसको सब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लिया, और देन हम लोग सिंपली यहाँ पे डेटा ले लेंगे, ठीक है। अब डेटा को आप लोग चाहो तो एक बार के लिए कंसोल करवा के देख लो कि इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है। डेटा को मैंने कंसोल करवाया, देन यहाँ पे आके चेक करते हैं हम लोग, रिफ्रेश करोगे, देखो इसके अंदर पांचों के पांचों यूजर्स आ गए जो यहाँ पे डिक्लेयर हैं, प्रिया, अमित, नेहा, राहुल, अनिल, जो भी हैं ये यहाँ पे आ चुके हैं, परफेक्ट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास दिस डॉट यूजर डेटा डॉट सेट है, यूजर डेटा का सिग्नल है, उसके अंदर डेटा को सेट करवा देंगे, ठीक है। अब ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है, यूजर इज नॉट टाइप ऑफ दिस। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास एरे ही है, यहाँ पे एक्चुअली एरे आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक टाइपो कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। अभी प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो यूजर लिस्ट डॉट HTML है इस पे आना है, और सबसे पहले यहाँ पे एक h1 टैग ले सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो यूजर लिस्ट, ठीक है। देन इसके अंदर एक यूएल ले लो, और यूएल के अंदर एक फॉर लूप लगा लो, जो हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती है एंगुलर की, उस वाला, और यहाँ पे लोगे यूजर ऑफ यूजर्स डेटा, और ये सिग्नल है तो ऐसे यूज करना पड़ेगा। देन हम इसको ट्रैक देना पड़ता है एक, राइट, तो यहाँ पे यूजर डॉट ID इसका ट्रैक रहेगी बेसिकली। देन हम लोग यहाँ पे एक और यूएल लेंगे, इसके अंदर एक li लेंगे, और इसके अंदर डबल करली ब्रेसेस के अंदर यूज करेंगे यूजर डॉट नेम, और यहाँ पे बता भी देंगे कि हम लोग ये नेम ले रहे हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पे आते हैं, और आप देख सकते हो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे नेम आ चुके हैं। नाउ अब जो लिस्ट है, जो बाकी सारी डिटेल्स हैं, ये भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ, जैसे कि एज, ईमेल, आईडी भी दिखा लेते हैं, काफ़ी कम फील्ड है तो ठीक है, एक बार आईडी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे एज आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी की सारी डिटेल्स आ गई। अब देखो पता नहीं चल रहा कि किसकी डिटेल कहाँ पे खत्म हो रही है, तो थोड़ा सा हम लोग एक काम करेंगे, जो ये यूएल है ना, इस पर क्लास दे देते हैं, इसका नाम कर देता हूँ यूजर यूएल, ठीक है। और जो यूजर लिस्ट है इसके अंदर डॉट यूजर यूएल करके इसके अंदर क्या करते हैं, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे D लगा देते हैं। देन यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, नहीं ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें एक लिस्ट दिख रही है, इसका थोड़ा और भी सुंदर बना सकते हो आप, बट ठीक है अभी के लिए। अब एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए है कि यहाँ पे आप लोग इस जो नेम है इसको कैपिटल लेटर में कैसे लेके आ सकते हो, जो फर्स्ट लेटर है इसको कैपिटल करना है। और जब आपको पहले बता चुका हूँ कि पाइप्स के थ्रू हो सकता है, तो कौन सी पाइप का यूज करोगे, कैसे करोगे, ये आपके लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, और इसको कैपिटल करके दिखाना है जो सबके फर्स्ट नेम है इनको। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और जो कोड है वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा, कोर्सेज पे जाना है, सारे के सारे कोर्सेज का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और इसका जो स्पेसिफिक लिंक है एंगुलर 21 ट्यूटोरियल्स का, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा। और अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, यहाँ पे आप लोग करियर के रिगार्डिंग मेरे से कंसल्ट कर सकते हो कि आपको AI के अंदर जाना चाहिए, जनरेटिव AI में जाना चाहिए, DSA पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग अच्छी खासी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, आधा पौना घंटा 1 घंटा भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो। देन आफ्टर दैट मैं आपके साथ मे बी फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूं या फिर ईमेल ID शेयर कर दूं, अगर आपके पास फर्दर कोई कंसर्न रहेगा तो। और अगर आपको रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, देन मॉक इंटरव्यूज देने हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ भी पॉसिबल है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।
आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।